क्लास में हम लोग गोला और अर्धगोला की क्या देखे थे? परिचय। आज फिर से हम लोग उसका परिचय देखते हुए गोला अर्धगोला से संबंधित जितने भी सूत्र है उसको देख लेते हैं। एक बार जल्दी से रिपीट कर लेंगे और फिर इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनता है गोला अर्धगोला से उस सभी को बनाना सीखेंगे। तब हुआ आज का जो मेन क्लास है यह गोला से क्या है उसके सूत्र को देखना। तो सबसे पहला सूत्र क्या है? गोले का आयतन। तो गोले के आयतन के लिए सूत्र क्या बताए थे हम? 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा, आयतन जब हम लोग निकालते हैं तो उसके मात्रा को क्यू में लिखते हैं ना, इसलिए क्यू से भी आपको ध्यान में रहना चाहिए कि गोला के जब आयतन निकालना होगा तो त्रिज्या का क्या करना का होगा? क्यू। तो गोले के आयतन के लिए सूत्र क्या हो गया? 4/3 पाई आर क्यू। दूसरा सूत्र क्या होता है? गोले का वक्र पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो वक्र पृष्ठ होता है वही उसका संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो वक्र पृष्ठ का भी सूत्र वही होगा और संपूर्ण पृष्ठ का भी सूत्र वही होगा। क्या सूत्र बनाया गया है वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का? 4 पाई आर स्क्वायर। गोला के दो सूत्र हो गया। अब इसके बाद हम लोग को देखना है क्या? अर्धगोला। तो जिस तरह से गोला का आयतन निकलता है उसी तरह से अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला हम बताए थे क्या होता है? गोला का आधा होता। तो गोले के आयतन को क्या करेंगे? आधा कर देंगे हम लोग को अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन था ना, इसको आधा करने के लिए बट्टा के नीचे 2 लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा 2 बार में। तब क्या बचेगा? 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर क्या लिखे हैं? अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। उसी तरह से अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है? गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा होता है। आधा करने के लिए इसके बट्टा के नीचे 2 लगा देंगे तो 2 से ही कट जाएगा 2 बार में। तो क्या बचेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब यही चीज यहाँ बचा क्या बचा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का यदि पूछ दे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले में एक चीज बढ़ता है क्या? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या होता है? हम यहाँ चित्र से भी कल की क्लास में आपको बताए थे कि यह पूरा अर्धगोला है। तो यहाँ से ई वाला भाग जो है, ई वाला भाग इसका जो होता है यह वक्र पृष्ठ कहलाता और इसका क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। और इसके ऊपर की जो सतह है ई वाला सतह ये होता है एक प्रकार के वृत्ताकार है। तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो इसका क्या कहलाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। 1 पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोला के लिए 3 सूत्र हम सब देखें। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। गोला में भी 3 चीज देखे। क्या क्या? गोले का आयतन, गोले का वक्र पृष्ठ और गोले का संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन जाने कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही होता है। तो गोला और अर्धगोला के पिछले क्लास में हम लोग अच्छा से इसका परिचय देख लिए थे। अभी एक बार क्रम से क्या देख लेना था? इससे संबंधित सूत्र भी देख लिए। अब हम लोग प्रश्न बनाना सीखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन बनाना हम लोग देखेंगे। बघा सामने बोर्ड पर 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है। सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको बताए हैं कि गोला से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए मुख्य रूप से क्या चीज पता होनी चाहिए? गोले की त्रिज्या। और जब त्रिज्या पता रहेगी तो गोला का हम लोग निकाल सकते हैं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। मतलब गोला से संबंधित जो भी प्रश्न हो उसे हम लोग बना सकते हैं। कब? जब गोले की त्रिज्या पता रहेगी तब। देखिए सबसे ऊपर का जो क्वेश्चन है यह क्या कहता है? एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ तो आप खुश हो गए होंगे कि त्रिज्या पता है, आप कुछ कहे बन जाए। इसका आयतन क्या हो? त्रिज्या दिया है और आयतन पूछा जा रहा है। पहले क्वेश्चन के लिए किसका मान दिया हुआ? त्रिज्या का मान कितना दिया? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 को हम लोग दशमलव यदि हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? बट्टा के नीचे 10 जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से 7 बार और 5 से 2 बार में कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। निकालना क्या कहा है? आयतन। तो आयतन के लिए सूत्र क्या जानते हैं? आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब। यहाँ पर मान रखेंगे, बैठाएंगे, क्या हो जाएगा? 4/3 का 4/3 इंटू पाई के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग? 22/7 इंटू
आर का क्यू है तो आर का मान कितना है 7/2। इसको 3 बार लिख लेंगे ना, 7/2 और 7/2 कटेगा। एगो 7 से एगो 7 कट जाएगा ना, और 2 दूना 4, 4 से ही 4 कटा, फिर ई वाला 2 से ही कटेगा कै बार में 11 बार में। अब ऊपर में कै बच गया 7 गुना 11 बटा के नीचे 3, 7 सते 49, 49 को कैसे गुना करना है 11 से, तो 49 और हो जाएगा 49 जोड़ेंगे 9 4 13 के 3 हासिल 1 4 1 5, कितना आ गया 539, और बट्टा के नीचे क्या है 3, यह हो गया सेंटीमीटर क्यूब। कभी कभी क्या होगा कि इसको दशमलव में या पूर्णांक में बदल देगा, तो हम लोग 539/3 सेंटीमीटर क्यूब लिख लेंगे। आयतन ज्ञात हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा में क्या कहता है, एक गोले का व्यास कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। आप पूछा क्या है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा व्यास जानते हैं ना क्या होती है डी होती है। अच्छा व्यास से क्वेश्चन बनेगा कि त्रिज्या से, त्रिज्या से दिया है डी का मान कितना 21 सेंटीमीटर। हम लोग को चाहिए क्या त्रिज्या आर का मान, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 21/2। सीखे है ना त्रिज्या निकालना, व्यास से त्रिज्या निकालना सीखे हैं, तो त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा 21/2। अब निकालना क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है 4πr²। क्या हो जाएगा 4 का 4, पाई का मान 22/7, r², आर का मान कितना आया 21/2 गुना 21/2, 2 दूना 4, 4 से 4 कटा, 7 से कटेगा कै बार में 3 बार में, 7 रे 21 कट गया। अब गुना करेंगे 21 को 3 से, 21 दिया 63, और 63 को कैसे 22 से, तो 63 को 22 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, फिर से 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 6 के 6, 6 2 8, 2 1 3 1 के 1, कितना आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। 2 क्वेश्चन देख लिए हम लोग, 2 क्वेश्चन बन गया ना। अब तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं, पहले इसको नोट करिए। बाबा तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक ठोस गोले की त्रिज्या दिया है। इस बार क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है, क्या चीज त्रिज्या के देले है, आर का मान देले है कितना 12 सेंटीमीटर। इस से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन में फिर आगे बात घुमा दिया गया कि एक बड़े गोले से कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। आपको सिखाए हैं जब भी एक बड़ी आकृति से छोटे छोटे आकृति बनाई जाती है, उसकी संख्या निकालना हो तो बड़े आकृति का आयतन भागे छोटे आकृति का आयतन। तो अभी आकृति कैसी है गोला, तो बड़े गोले के आयतन में भाग कर देंगे छोटे गोले के आयतन से, तो क्या हो जाएगा छोटे छोटे गोले की संख्या पता चल जाएगा। छोटे गोले की संख्या निकालना है, संख्या बराबर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन और बटा के नीचे क्या हो जाएगा छोटे गोले का आयतन। अब बताइए तो छोटे गोले की त्रिज्या क्या होगी, अब बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है 12। अब गोले के आयतन के लिए सूत्र क्या है 4/3 पाई, अब बड़का आर का क्यू, अब बटा के नीचे 4/3 पाई छोटका आर का क्यू, यह ना लिखा जाएगा। अब बटा में है तब कटने वाला रहेगा तो कटेगा 4/3 से 4/13, अब पाई से पाई। अब बचा क्या बड़का आर का क्यू, तो बड़का आर के मान कितना दिया था, ये वाला बड़ा आर का मान है और यहाँ पर छोटा आर का मान है, तब बड़ा आर का क्यू कितना लिखेंगे 12 गुना 12 गुना 12। अब बटा के नीचे छोटे आर का क्यू 6 है, 6 गुना 6 गुना 6 कटेगा ना, 6 से कई बार में 2 बार में, 6 से 2 बार में
6 से 2 बार में 2 दूना 4 दूना 8 गो गोला। कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं? 8 बन गया। नोट कर। बाबा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। एक अर्ध गोले की ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर। इस बार क्वेश्चन गोला से नहीं है, अर्ध गोला से है ना। ऊंचाई कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। और इसका आयतन कितना है? सॉरी, ऊंचाई दिया है इसका आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अच्छा, अर्ध गोला के मतलब हम आपको बताए थे चित्र में, आधा गोला। अर्ध गोला तो यही ना है। तो इसकी जो ऊंचाई है यह ना इसकी त्रिज्या कहलाएगी। अर्ध गोला के लिए ध्यान दीजिए, अर्ध गोला की यह त्रिज्या हो गई, यहाँ से इधर आई परिधि तक, तो यह भी त्रिज्या हो गई, और यही इसकी क्या होगी? ऊंचाई होगी। तो क्वेश्चन में क्या कहा है? एक अर्ध गोले की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो अर्ध गोले की जो ऊंचाई होती है वह उसकी त्रिज्या होती है। तो हम लोग को किसका मान पता है? आर का मान पता है 14 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? आयतन। तो अर्ध गोले के आयतन के लिए क्या बताए थे? गोला का आयतन बटा के नीचे 2, यह ना कहे थे। तो आयतन इसका निकल जाएगा। हम लोग जानते हैं गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। आई आधा गोला के है, तब बट्टा के नीचे क्या कर देंगे? 2 लगा देंगे। 2 से काटेंगे कै बार में? 2 बार में। मतलब सूत्र हो गया, सूत्र क्या हो गया? 2/3 पाई आर क्यू। अब इस पर हम लोग मान रखेंगे किसका? आर का। क्या होगा प्राप्त? 2/3 गुने 22/7 गुने आर का क्यू। तो आर का मान क्या है? 14। 14 गुना 14 गुना 14 कटेगा, 7 से कट जाएगा कै बार में? 2 बार में। अब तक कटने वाला नहीं है, गुना होगा ना। 14 के 14 से गुना करेंगे, 14 14 196 के कैसे? 2 दूना 4 से, और 4 को 22 से गुना करेंगे तो 22 चुका 88। 196 को गुना कर लेंगे कैसे? 88 से। 6 8 48 के 8 हासिल 4, 9 8 72 4, 76 के 6 हासिल 7, 1 8 8 7 15। फिर से 8 से गुना करना है तो इतना ही आएगा। 8 6 5 1 जोड़ दीजिए। 8 8 6 14 के 4, 6 5 11 1 12 के 2, 5 1 6 1 7 1 के 1 कितना गया? 17 24 8 और बटा के नीचे क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? 3 से भाग दे करके दशमलव में भी ला सकते हैं या पूर्णांक में भी ला सकते हैं। बन गया, नोट करिए। अब इसी क्वेश्चन में फिर क्या निकालना था? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ, 2 बातें और निकालना। तो अर्ध गोले के लिए हम सब सीखे अर्ध गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्ध गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या सूत्र में जाने होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। सूत्र यही ना बना। अब इस पर बना लेंगे। 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 है ना। तो 14 गुना 14, 1 7 से कट जाएगा कै बार में? 2 बार में। 2 दूना 4, 4 को कैसे? 14 से, 14 चौका 56, 56 को 22 से, 56 को 22 से ना। 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 को कैसे? 22। 6 दूना 12 के 2, 5 दूना 10 और 1 11। फिर से हो जाएगा 2 1 1 2 2 और 1 3, 1 1 2 और 1 के 1 कितना गया? 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बना क्या चीज? अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक और निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होता है?
3 पाई आर स्क्वायर। बहुत सुंदर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। हाँ ठीक है। पाई का मान 22/7 गुने आर का मान क्या लिखेंगे 14 गुने 14। 7 से कई बार में 2 तिहाई 6 को 14 से 14 छक्का 84। 84 को कैसे 22। 84 को 22। 4 दूना 8 8 दूना 16। 4 दूना 8 8 दूना 16। 8 14 के 4 हासिल 1 6 1 7 1 8 1 का 1 ना हो जाएगा। कितना आएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। आयतन तो पहले निकाल लिए। चलिए नोट कर